Hey guys, hello everyone, this is ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी करंट अफेयर और बिहार जीके फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार, भाई जो कोई भी है सभी के साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज केयरिंग। बिल्कुल, तो शेयरिंग इज केयरिंग तो होती है, नो डाउट। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिए और जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का ये बेहतरीन सेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है ना? तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइव आ जाएंगे और जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का ये बेहतरीन सेशन। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए और जिसके बाद स्टार्ट किया जाएगा आज का ये सेशन। क्लियर है ना? तो सभी को हाय, सभी को हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। चलिए तो बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है आज के इस सेशन में। तो देखिए बच्चा, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, भाई आज कितनी तारीख है? रक्षाबंधन आपका खत्म हो चुका है और आज है 10 अगस्त। ठीक है ना? 10 अगस्त है, तो आज हम 10 अगस्त में कुछ वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है? और उसके बाद हम अपने रेगुलर करंट अफेयर पे चलेंगे, ऑफ कोर्स, है ना? तो आज कुछ वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद हम रेगुलर पे चलेंगे। चलिए तो बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट, एक अच्छी सोच के साथ, क्योंकि शुरुआत जब मोटिवेशनल थॉट के साथ होती है तो नो डाउट आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है ना? क्या लिखा है? लिखा है किस्मत सबको मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। बिल्कुल सही बात है। देखो, किस्मत है और किस्मत जो है वो सब पे मेहरबान नहीं होती है कि नहीं, लेकिन हाँ मौका सबको देती है किस्मत। जैसे आपने वो सुना होगा ना, क्या कहते हैं उसे, दंगल सॉन्ग। तो दंगल सॉन्ग में एक लाइन है कि कर दिखाने का मौका किस्मत सबको देती है ना? तो वही कर दिखाने का मौका तो किस्मत सबको देती है, लेकिन अगर उस किस्मत में आपने मेहनत नहीं की तो वो किस्मत डेफिनेटली आपको क्या करेगी? ऑफ कोर्स धराशायी कर देगी। और अगर आपने लगातार मेहनत की है तो वही किस्मत आपको क्या करेगी? चौंका देगी, है ना? तो इसलिए मेहनत पे भरोसा करो। और बहुत ही फेमस लाइन कही गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कि अगर आपकी 99% मेहनत होती है तो वहां पर क्या होती है? 1% क्या होती? किस्मत होती है। लेकिन अगर आपकी मेहनत ही 100% है तो किस्मत का शायद कोई रोल नहीं होता। बस अपनी मेहनत पे, अपने हाथों पे भरोसा रखो, बस दैट्स इट। क्योंकि कहते हैं ना कि लकीरें तो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, लकीरें तो उनकी भी होती है ना। चलिए तो बढ़ते हैं, बात हो रही है वीकली करंट अफेयर की। हम यहाँ पे कुछ वीकली करंट अफेयर का क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आ चुका है हमारा आज का पहला तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है ना? आ चुका है हमारा आज का पहला तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। थोड़ा सा पेन के कलर में बदलाव कर लें अपन, फिर शुरू करते हैं। चलो अब करते हैं शुरू। तो लिखा है चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। एक योजना चलाई है, आपको बताना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। इस स्कीम का पर्पस क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? हिंदी में पढ़ लेते, क्या लिखा है? लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री हैं जो कि हिमंत बिस्वा शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री है जो कि हिमंत बिस्वा शर्मा है और उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना की शुरुआत की है। आपको बताना है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों इस योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन है आपके सामने। टू प्रोवाइड ₹1000 फॉर विमेन, है ना? महिलाओं को 1000 रुपए प्रोवाइड करने के लिए, या आप यू बोल सकते हो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, वित्तीय सहायता के लिए। दूसरा है टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस फॉर पुअर फैमिलीज, जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या करना? मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इलाज वगैरह सस्ता हो या फिर
फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तीसरा है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, है ना, तो एक ऐसा युवा जो कि बेरोजगार है उसे रोजगार देने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू प्रोवाइड लोन्स फॉर इंटरेस्ट फ्री, है ना, ब्याज मुक्त लोन देने के लिए, या ब्याज फ्री जो है, इंटरेस्ट फ्री ब्याज मुक्त लोन देने के लिए। तो ये योजना है किस लिए एग्जैक्टली आपको ये बताना है। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए तो बढ़ते हैं, तो देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पे। जल्दी से कमेंट करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कमेंट करके तो बताना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर है आपका सी, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब कि बेरोजगार युवा को, बेरोजगार हिंदी में लिख देती हूं, युवा को रोजगार, रोजगार के अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो क्यों लाया गया ये, बेरोजगार युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसे लाया गया है ना, बेरोजगार युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसे लाया गया है। तो मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना चालू की। अब देखो यहां पर मैं आपको जिस तरह से डिटेल बताऊंगी, जिस तरह से चीजों को लिखूंगी, जब आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठो तो आप उसी तरह से नोट्स बनाना, ठीक है। अगर आप जिस तरह से मैं आपको पॉइंट लिखवा रही हूं, अगर आपने उसी तरह से नोट्स बनाए तो नो डाउट आपको क्या हो जाएगा भैया, फायदे में रहोगे, और फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात किसकी हो रही है, योजना का नाम क्या है, तो नाम है मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना, ठीक है। योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर, निर्भर असम योजना, असम योजना, है ना। योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना, पहला पॉइंट हो गया। अब मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना जो है वो लॉन्च किसने की है, लॉन्च्ड किसने किया है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने। किसने लॉन्च किया है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है ये स्कीम को। अब देखो कौन है ये भाई, सीएम है। कहां के सीएम है, तो असम के सीएम है। कहां के सीएम है, असम के सीएम है। इन्होंने लॉन्च की है योजना। क्यों लॉन्च की योजना, बता दिया मैंने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। क्यों लॉन्च की है, तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। आगे हम इसके बारे में देखेंगे और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कितने युवाओं को, तो अप टू 2 लाख, लगभग 2 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगा ये। मतलब अब चलो बेरोजगार तो क्या, यूथ लिख देती हूं मैं यहां पे, है ना। तो बेसिकली किसका, इसका वो क्या है, अरे टारगेट क्या है, टारगेट लिख देती हूं यहां पे, टारगेट क्या है, 2 लाख यूथ को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, रोजगार। 2 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। इनका टारगेट क्या है, लगभग 2 लाख बेरोजगार युवाओं को सॉरी रोजगार प्रोवाइड करेंगे। अब थोड़ी सी बातें हम असम की भी कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ कैपिटल क्या है असम की, जल्दी से बताएंगे, कैपिटल क्या है असम की, बताओ जल्दी से। राजधानी क्या है असम की, जल्दी से। भैया सबको पता है, बच्चे को पता है, दिसपुर है। क्या हो जाएगी, दिसपुर है। कैपिटल क्या है, दिसपुर है। अब मुझे बताओ सीएम कौन है, तो सीएम तो हमने पढ़ लिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हिमंता बिस्वा शर्मा है। सीएम हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, हिमंता बिस्वा शर्मा है। अब हम बात करेंगे गवर्नर की, कि गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तो कौन हो जाएगा, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया,
कौन है भैया गवर्नर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब चंद कटारिया। एक सेकंड रुकना बच्चा, है ना। सॉरी, अभी ये चेंज हुए हैं, मुझे इसीलिए लग रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा इसे क्या कर लूं, मैं देख लूं। अभी ये चेंज हुए हैं, चेंज होकर के कौन बने हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चेंज होकर के कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्लियर है? अब मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूं, बिल्कुल तगड़ी वाली, है ना। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी क्या बताती हूं, ट्रिक बताती हूं, बिल्कुल तगड़ी वाली, जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा रटना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसमें तो ब्लैक कलर नहीं है क्या? नहीं है, चलो अपन कोई और ये वाला कलर ले लेते हैं ना। तो अब देखिएगा ट्रिक आपकी क्या कह रही है। मैं आपको एक धांसू सी ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक आपकी क्या कहती है? ट्रिक क्या है? असम के नेशनल पार्क की ट्रिक है ये। किसकी बात हो रही है बच्चा? असम के नेशनल पार्क। असम के नेशनल पार्क की ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या कह रही है? ये देखो, ट्रिक कहती है कि असम जो है, असम जो है उसकी कमांडो, असम की कमांडो बेस्ट है, बेस्ट है ना। असम की कमांडो क्या है? बेस्ट है। तो देखिए, ऐसा नहीं है मुझे कमांडो की स्पेलिंग आती कि इसमें बीच में ये आएगा, बस मैंने ट्रिक कोरिलेट हो जाए इस वजह से मैंने उसे कैसे लिख दिया है, कुछ इस तरह से लिख दिया है, आप देख सकते हो, है ना। तो असम की कमांडो बेस्ट है, दैट मीन्स इसके अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क हैं सारे के सारे कहां पे हो जाएंगे? असम में हो जाएंगे। दैट मीन्स इसके अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सारे के सारे कहां पे हो जाएंगे बच्चा? तो आपका आंसर हो जाएगा असम में हो जाएंगे। अरे अरे, ये कैसे हो गया, वापस कैसे आ गया ये? तो देखो यहां पे लिख देते, ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा, ब्लैंक पेपर पे ऐसे ही होता है। ठीक है, तो असम की कमांडो बेस्ट है, तो कैसे होगा आपका? क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हो गया के से। एम से हो गया आपका मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क। अब देखो, असम की कमांडो बेस्ट है, इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या? एक और ट्रिक है कि असम की कमांडो जो है वो ढंग की राय देती है, ढंग की राय देती है। ये ट्रिक ज्यादा बेस्ट है ना, इसमें बाकी के नेशनल पार्क भी कवर हो जाएंगे। तो असम की कमांडो ढंग की राय देती है, ठीक है। तो असम से, दैट मीन्स असम, इसके अंतर्गत सारे के सारे नेशनल पार्क कहां? असम में। के से काजीरंगा नेशनल पार्क, एम से हो जाएगा आपका मानस नेशनल पार्क, एन से होगा आपका नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डी से होगा आपका डिब्रू सैखावा, डिब्रू सैखावा नेशनल पार्क, सैखावा नेशनल पार्क, ठीक है। ओ से आपका क्या हो जाएगा? औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। ढंग से आपका क्या हो जाएगा? ढींग पटकई, ढींग पटकई नेशनल पार्क। और आपका लास्ट बचा क्या करती है? ढंग की राय देती है, तो राय से होगा आपका रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये हो गया आपका राय से, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक कह रही है कि असम की कमांडो ढंग की राय देती है, दैट मीन्स इसके अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क है सारे के सारे असम में होंगे। कमांडो में के से काजीरंगा, एम से मानस नेशनल पार्क, एन से नामेरी नेशनल पार्क, डी से डिब्रू सैखावा नेशनल पार्क, ओ से औरंग नेशनल पार्क, ढंग से ढींग पटकई नेशनल पार्क, राय से रायमोना। सारे के सारे कहां पर हैं? असम में है, क्योंकि असम की कमांडो ढंग की राय देती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच स्टेट्स सीएम हैज अनेबल्ड द 108 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य। किसका स्टैच्यू है? आदि शंकराचार्य का, इन दिस स्टेट। आपको बेसिकली क्या बताना है, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने आदि शंकराचार्य की, किसकी बच्चा? तो आदि शंकराचार्य की सॉरी 108 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम है एकता की प्रतिमा, उसका अनावरण किया है। ठीक है ना? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम है एकता की प्रतिमा, उसका अनावरण किया है? इसको ऑननेस से यूनिटी भी कर सकते हो आप, है ना, यूनिटी भी बोल सकते हो। अनावरण किया है, ऑप्शन है बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। व्हाट विल बी द राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। भाई देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको सच में एग्जाम निकालना है बीपीएससी, तो आपको डेली क्लास करनी होगी। किसकी? करंट अफेयर की। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि एग्जाम के 15 दिन पहले या 1 महीने पहले आपने कोई कैप्सूल ले लिया, कोई मैराथन देख ली, 6 महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैं बता रही हूं। इसलिए यही मौका है, पढ़ लो, है ना, पढ़ ले बेटा, मौका है, इश्क विश्क सब धोखा है, तो पढ़ लो और बढ़िया से सबको बुला लो, अपने रिश्तेदार, नातेदार, जो कोई भी है, सभी को। आंसर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आंसर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 108 जो फुट, 108 फुट क्या है? टॉल। 108 फुट टॉल है, क्या है ना, स्टैच्यू ऑफ ऑननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस। क्लियर है सभी को? कहां पर किया गया है? इनॉग्रेट कहां पर किया गया है? अनेबल्ड लिख देती हूँ, है ना, इनॉग्रेट थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है। अरे अगर मैं बात करूं तो अनेबल्ड कहां पर किया गया है? अनेबल्ड कहां पर किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम ने किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश के सीएम ने। अब अगर मैं बोलूं कि एमपी के सीएम कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एमपी के सीएम कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरे बताइए दो भैया। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच स्टेट्स सीएम हैज अनेबल्ड दी 108 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ ऑननेस ऑफ आदि शंकराचार्य इन दी स्टेट। अच्छा, इसी के साथ एक ये भी जरूरी है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के, देखो इसी के साथ ये भी जरूरी है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है। तो एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई? खंडवा डिस्ट्रिक्ट, खंडवा जिला। कहां पर? तो एमपी का जो खंडवा जिला है वहां पर इसे अनेबल्ड किया गया है। कहां पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में तो किया गया है, लेकिन अगर एग्जामिनर ओवर स्मार्ट है, उसने आपसे पूछ लिया मध्य प्रदेश में कहां पर, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। कहां पर किया गया है? स्टैच्यू ऑफ वननेस किसका है? आदि शंकराचार्य का है। कहां पर किया गया है? तो एमपी के खंडवा में। स्टैच्यू ऑफ वननेस किसका है भैया ये स्टैच्यू? तो आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य किसका स्टैच्यू है?
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आदि शंकराचार्य का है। अगर क्वेश्चन आता है हाल ही में आदि शंकराचार्य का जो है स्टैचू मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया, आपको जिसे स्टैचू ऑफ एकता कहा जाता है, आपको यह बताना है कि ये किसका स्टैचू है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पे बन जाता आदि शंकराचार्य का। दूसरा क्वेश्चन कितने फीट का है, तो 108 फीट का है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा, इस स्टैचू को नाम क्या दिया गया, तो स्टैचू ऑफ वननेस, तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा, किस जिले में बना, तो चौथा क्वेश्चन ये बन गया एमपी में। पांचवा, जिले मध्य प्रदेश जिले के किस राज्य में बना, तो मध्य प्रदेश हो गए चौथा क्वेश्चन। किस जिले में बना मध्य प्रदेश के, तो ये पांचवा क्वेश्चन खंडवा जिले में। पांचवा क्वेश्चन क्या हो गया आपका, ये खंडवा जिले में बना है। क्लियर है सभी को? चलिए यहां तक क्लियर है सबको, ये सारी चीजें, इज एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, अभी आदि शंकराचार्य कौन थे भाई, भगवान शिव के भक्त थे, जिन्होंने 33 साल की उम्र में क्या ले लिया था, क्या ले लिया था, समाधि, है ना। तो 33 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर ली थी, समाधि ले ली थी, है ना। अगर मैं बोलूं आदि शंकराचार्य, तो 33 ईयर की एज में इन्होंने क्या कर लिया था, समाधि ले ली थी, समाधि ले ली थी, है ना। कब ले ली थी, तो 33 ईयर की एज में, मात्र 33 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर ली थी, समाधि ले ली थी। ठीक है, चलिए चलो और कुछ इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑफिसर डेस्क सिस्टम, किस राज्य सरकार ने ऑफिसर डेस्क सिस्टम को लॉन्च किया है, जो कि एक्सेलरेट करेगा किसको, सेक्रेटरिएट वर्क को, सचिवालय के वर्क को, इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट डिस्पोजल ऑफ फाइल्स, फाइल्स का क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट डिस्पोजल के लिए। हिंदी में देखो, इंग्लिश हो सकता है थोड़ी सी वीक हो, चलता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो लिखा है, किस राज्य सरकार ने सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने के लिए फाइलों के त्वरित एवं पारदर्शी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी डेस्क प्रणाली को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है, अधिकारी डेस्क प्रणाली को। किसने किया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश, किस सरकार ने किया है, जल्दी बताएंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, which state government has launched an officer desk system to accelerate secretariat works and ensure prompt and transparent disposal of files। चलिए क्वेश्चन तो इतना मुझे टफ लगता नहीं है कि होगा, कमेंट्स में देख रही हूं, लेकिन आज मैं कमेंट पढ़ने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि आप लोग हमेशा धोखा करते हो मेरे साथ, मुझे ये चीज अच्छे से पता है। तो आंसर होगा आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किसने किया है बच्चा, तो इस प्रणाली को किसने स्टार्ट किया है, प्रणाली का नाम है ऑफिसर डेस्क सिस्टम, मतलब कि अधिकारी डेस्क प्रणाली, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मतलब बात यहां किसकी हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी की हो रही है। किसकी हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी की हो रही है। तो किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने, किसने लॉन्च किया है बच्चा, यूपी गवर्नमेंट ने। और किसके लिए, कि भाई फाइलों पे फाइलें जो होता ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उस पे भी घोटाला है ना, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और एक अच्छा डिसीजन हो उन फाइल्स पे, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया। यूपी की बात करूं तो केवल एक ही नेशनल पार्क है यहां पर, कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। कैपिटल क्या हो जाएगा, सबको पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई यहाँ की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। कैपिटल क्या है, लखनऊ है। सीएम कौन है, आपको भी पता है, योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। अब मुझे बताओ कि यहाँ के गवर्नर कौन है, कोई मुझे बता सकता है यूपी के गवर्नर कौन है, इज एनीबडी कैन टेल मी।
गवर्नर से याद आया, हाल ही में सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ है। पता तो होगा सबको, है कि नहीं? पता होगा सबको, डेफिनेटली पता होगा यार, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट आते हैं, नई दिल्ली में, कहां पर? न्यू दिल्ली की बात हो रही है। नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन, हु हैज इनॉग्रेटेड अ 2-day इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या द्रौपदी मुर्मू? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या द्रौपदी मुर्मू? किसने किया है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि किसने किया है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2 days है ना, 2 दिवसीय, नरेंद्र मोदी जी ने 2 days मतलब कि 2 दिवसीय क्या स्टार्ट किया है? अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन, इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस, लॉयर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और किसको? 2 दिवसीय इंटरनेशनल, कहां पर? न्यू दिल्ली। और इनॉग्रेट किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनॉग्रेट किसने किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। क्लियर है यहां तक सबको सारी चीजें? अच्छा, इसके अलावा पीएम मोदी ने और क्या क्या इनॉग्रेट किया है? मोदी इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटेड है ना। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने और क्या क्या इनॉग्रेट किया है? तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? फर्स्ट पॉइंट पे क्या किया है? तो संत रविदास मंदिर, कहां पर भैया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन सा? संत रविदास मंदिर, संत रविदास मंदिर या फिर टेम्पल, कहां पर बच्चा? तो एमपी में। कहां पर? एमपी में चालू किया है। दूसरा इन्होंने क्या और क्या किया है? राजस्थान में लॉन्च किया यूरिया गोल्ड, है ना, यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। लॉन्च किया है कहां पर? राजस्थान में। यूरिया गोल्ड अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है, कहां पर? राजस्थान में। और तीसरा किस चीज का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है? भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, एक ई पोर्टल है ये, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, शिल्प कोश, उसको लॉन्च किया है। और ये क्या है? ये एक ई पोर्टल है। और ये क्या है? एक ई पोर्टल है जिसे इन्होंने लॉन्च किया है हाल ही में। चौथा आपका और कौन सा काम किया है इन्होंने? भगवान शिव की थीम पर स्थित, भगवान शिव के, भगवान शिव मूर्ति की थीम पर स्थित है ना, भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति के थीम पर स्थित इन्होंने बनवाया है कुछ। क्या बनवाया है? तो क्या बनवाया है? स्टेडियम बनवाया है, स्टेडियम बनवाया है। कहां पर बनवाया है? वाराणसी, वाराणसी। और वाराणसी मतलब किसकी बात हो रही है? यूपी, उत्तर प्रदेश की। क्या कहा जाता है? रिलीजियस कैपिटल ऑफ यूपी और रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया ऑल्सो, है ना। तो राजधानी वाराणसी को क्या बोलते हैं? धार्मिक राजधानी। और बेसिकली सबसे ज्यादा घाट है यहां पर, है ना, 80 घाटों से भी ज्यादा है, लगभग 80 हैं। और 2 नदियों के नाम से मिलकर के बना है, या 2 नदियों के संगम से बना है वाराणसी। एक तो वरुणा है और दूसरी नदी है असी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड
हुक्का बार्स इन दी स्टेट, किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। मुझे वो गाना याद आ गया, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, है ना। तो जल्दी से बताओ कि हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ईमानदारी से बताना। वैसे स्टेट का नाम लेते ही आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट हो सकता है जहां पे सबसे ज्यादा हुक्का चलता है। ठीक है ना। स्टेट से पता वैसे भी आपको चल जाएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट होता है जहां पे सबसे ज्यादा हुक्का चलता है। छोरी किथे जा रही है, कति बावड़ी हो गई है के, है ना। इस तरह की लैंग्वेज कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज होती है इस तरह की लैंग्वेज? हरियाणा में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा। हुक्का बार भी यहाँ पे सबसे ज्यादा हुक्का यही चलते हैं भाई साहब। यहाँ पे तो जो महिलाएं हैं वो भी बढ़िया, महिलाएं तो छोड़ो, दादी लोग जो होती हैं वो भी शाम को घेर में बैठ के बस हुक्का चालू कर देती हैं अपना, है ना। तो हुक्का के लिए नो डाउट सबसे ज्यादा जाना जाने वाला स्टेट भी यही है, हरियाणा। सबसे ज्यादा यहीं के लोग हुक्का पीते हैं। तो इसलिए हुक्का बार में प्रतिबंध भी कहां पर लगा है? हरियाणा में लगा है। कहां पर लगा है? हरियाणा में लगा दिया गया हुक्का बार पर। और ये किसने किया? हरियाणा सरकार ने लगाया है ये प्रतिबंध, हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है ना। चलिए, क्यों लगाया? क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई अब ये लोगों के बीच एक एडिक्शन बन चुका है, और नशा किसी भी चीज का हो खराब ही होता है ना। सिर्फ एक चीज का नशा इस दुनिया में अच्छा है बस, बाकी सबका खराब है। आप अगर ड्रिंक का नशा कर रहे हो खराब है, मतलब कि अल्कोहल का नशा कर रहे हो खराब है। स्मोकिंग का नशा है बहुत खराब है भाई। इंसानों तक का नशा खराब है, लेकिन एक चीज का नशा बहुत अच्छा है, वो है पढ़ाई। तो कोशिश करो कि नशे में तो बनो, नशेड़ी बनो, लेकिन किसके? पढ़ाई की, है ना। पढ़ाई का नशा करो जिससे आपको फायदे ही फायदे हैं, बाकी सारे नशों को साइड में करो। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा आंसर है। ड्यू टू एडिक्शन, ड्यू टू ओवर एडिक्शन एक्चुअली बोल सकते हैं ना, ड्यू टू ओवर एडिक्शन, है ना। ज्यादा लत की वजह से ही क्या किया गया? बैन किया गया। बैन किया गया। क्या बैन किया गया? हुक्का बार। ज्यादा लत की वजह से, ज्यादा नशे की वजह से ही बैन कर दिया इन्होंने। किसको? हुक्का बार को। कहां पर बच्चा? तो हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा का जो नेशनल पार्क है ना, इसकी भी एक अच्छी सी ट्रिक है मेरे पास। हरियाणा नेशनल पार्क है ना, इसकी भी एक अच्छी सी ट्रिक है। वैसे नेशनल पार्क यहां ज्यादा नहीं है, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक देखो क्या कह रही है। ट्रिक कह रही है कि हरि नाम का एक व्यक्ति है, हरि नाम का एक व्यक्ति है जो कि कल, कब की बात कर रहे हैं? कल की बात कर रहे हैं। कल कहां जाएगा? सुल्तानपुर जाएगा। हरि नाम का एक व्यक्ति है जो कि कल कहां जाएगा? सुल्तानपुर जाएगा। तो ये ट्रिक है हमारी कि हरि कल सुल्तानपुर जाएगा, तो हरि से होगा हरियाणा। दैट मीन्स इसके अंतर्गत जितने भी नेशनल पार्क है सारे के सारे हरियाणा में है। कल से हो जाएगा आपका कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क। और सुल्तानपुर से आपका क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर से आपका क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सीएम आपको पता ही है कौन है, सीएम आपको पता ही है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन है द फर्स्ट ग्लोबल टर्मेरिक कॉन्फ्रेंस जो है हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है। ओके सॉरी, इसकी हिंदी चेंज हो गई है, हिंदी हटा दो इसकी। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है? ग्लोबल टर्मेरिक कॉन्फ्रेंस जो है उसे कहां पर हेल्ड किया गया है ना? वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन बोल सकते हो ना उसे, है ना। तो वो कहां पर हेल्ड किया गया है? लखनऊ, चंडीगढ़, देहरादून या मुंबई? लखनऊ, चंडीगढ़, देहरादून या मुंबई, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है? जल्दी से बताएंगे कहां पर हेल्ड किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर विल बी द मुंबई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द फर्स्ट ग्लोबल टर्मेरिक कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ठीक है जल्दी से बता दो भैया, आंसर क्या हो जाएगा?
इसी के साथ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड भी बनाया गया, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज डिक्लेयर्ड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एज द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय की बात हो रही है ना, तो पर्यावरण मंत्रालय ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है ना? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? कहां का किया गया है, जल्दी से बताएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्यों भाई? रानी दुर्गावती एमपी की है। यहां पर एक यूनिवर्सिटी भी है जबलपुर में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, और एक स्कूल भी है जिसका भी नाम है रानी दुर्गावती स्कूल या रानी दुर्गावती विद्यालय, है ना? तो ये रानी दुर्गावती कहां की थी? एमपी की थी। तो इसलिए वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पे बना? एमपी में बना। कौन से नंबर का था? 7वां। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो लिखा है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया है ना। किसकी बात हो रही है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की बात हो रही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की बात हो रही है। इसने क्या किया है? डिक्लेयर किया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, है ना। किसकी बात हो रही है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा ये? 7th टाइगर रिजर्व, 7th टाइगर रिजर्व ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। 7th टाइगर रिजर्व ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। नाम क्या है? वीरांगना टाइगर रिजर्व। किसने डिक्लेयर किया है, किसने घोषित किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसे डिक्लेयर किया है, या यूं बोलो कि इसे घोषित किया है। क्लियर है सभी को? ओके क्लियर है यहां तक सबको सारी चीजें? जल्दी बताओ। अच्छा, अब ये मैं बता दूं कि ये 7th टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व इन एमपी, बाकी के 6 कौन से हैं? टाइगर रिजर्व इन एमपी, मध्य प्रदेश में बाकी के कौन से भैया? 6 टाइगर हैं। ये टाइगर रिजर्व है, ये तो 7वां टाइगर रिजर्व है। तो पहला हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। पहला कौन सा हो जाएगा? कान्हा टाइगर रिजर्व। पहला हो गया कान्हा टाइगर रिजर्व। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा तीसरा। चौथा हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। पांचवा कौन सा हो गया? पांचवा हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है। और फिर छठा आपका लास्ट कौन सा हो गया? तो छठा हो गया संजय डुबरी, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। तो 7वां जो हुआ है वो हुआ है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बाकी के जो 6, कान्हा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, पेंच नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और संजय डुबरी भी नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। एक चीज और याद रखना, इसी के साथ मध्य प्रदेश
भारत का इकलौता राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी इन विच स्टेट द हाईएस्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, ठीक है ना, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो याद रखना एमपी। एमपी में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, क्लियर है ना, एमपी में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। चलो आगे बढ़े, कौन कौन से एमपी में, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। इसके अलावा वन विहार है 7वां, माधव नेशनल पार्क है 8वां, कुनो नेशनल पार्क है 9वां, फिर घुघुआ नेशनल पार्क है 10वां, हाँ 10-11 नेशनल पार्क है अभी, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो तो मैंने बता दिया आपको, इतना है ना। चलो नेक्स्ट है आपका, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रोड सेफ्टी। अब मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर में ये लाइन बोली है कि कोई भी चीज, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो विश्व में हो, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी गांव में हो, हर वो चीज जो पहली और आखिरी बार हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है इसलिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज बिकेम दी फर्स्ट इन इंडिया टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई फॉर रोड सेफ्टी। आपको बताना है सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब। तो भैया देखो आजकल उत्तर प्रदेश बड़े कारनामे दिखा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्लियर है। तो यूपी है वो पहला राज्य है भारत का जो कि एआई के थ्रू रोड सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या करेगा, रोड सेफ्टी को प्रोवाइड करेगा एआई के थ्रू। कौन करेगा, यूपी करेगा। और ये एक प्रोजेक्ट के तहत है जिसका नाम है रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या है, रोड सेफ्टी पायलट, रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट, है ना। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है बच्चा, तो रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट है इसका नाम, क्लियर है। क्या नाम है, रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है 2025-26 के बजट में, इसे लाया गया था यूपी बजट में, है ना। 2025-26 का जो बजट है उसमें इसे पेश किया गया था। अगर मैं बोलूं कि इसकी लागत क्या है इस प्रोजेक्ट की, तो लगभग 10 करोड़ रुपए, है ना। इसकी लागत क्या है इस प्रोजेक्ट की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये क्या करेगा, व्हीकल के बारे में बताएगा, ड्राइवर्स के बारे में बताएगा, वेदर के बारे में बताएगा, आगे जो भी सेफ्टी रेड लाइट वगैरह क्या है कैसा, उसके बारे में बताएगा, है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। अब नेक्स्ट जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा अगले दिन उस बच्चे का नाम यहां पर दिखेगा। याद रखना स्क्रीन पे दिखेगा, मैं बोल के नहीं बताऊंगी, स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, मनसा देवी टेंपल विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड। मनसा देवी मंदिर जो हाल ही में खबरों में रहा उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, यह भी कमेंट करना कि खबरों में क्यों रहा। ऋषिकेश, हल्द्वानी, नैनीताल या हरिद्वार, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपका ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास और उसके बाद 11 बजे आपकी बिहार जीके की क्लास होती है, तो उसे अटेंड कर मत करो और अटेंड करना ना भूले। तब तक के लिए, और हाँ, सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करें। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।